जय हिंद। मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया 9.4 का सवाल नंबर 11 तक बड़े मजेदार तरीके से, बड़े दमदार तरीके से सवाल नंबर 11 तक पूर्ण किए। अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। ये भी किसी मजे से कम नहीं है। ये भी कहता है ना, बारिशों की बूंदे में हम भी आ जाएंगे, थोड़ा हमें भी याद कर लेना, हम भी तुम्हें बनाएंगे, है ना। तो ये ऐसे सवाल आते हैं, बड़े मजा आता है ना। ये आगे आप देखते हैं इसके, ये भी भैया आ गई है ये इसके लिए पेन उड़ गई, ये पेन उड़ गई। ये कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब क्या करना है, देखो कुछ लग रहा है किसी को नहीं आएगी, है ना, है ना। देखो ये पता होना चाहिए। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये काम कर लो। देखो कुछ तुम्हें कुछ तो दिख रहा होगा, इसमें क्या कर सकते हो, कुछ तो दिख रहा होगा। पहली बात, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना। तो यहां पर ये भी नहीं है ना। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ये भी नहीं है। तो अब हम कर क्या सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसके स्थान पर 1 हम रहने दें। tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बता दिया है ना कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये होती है ना, हाँ। और कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। ये तो बार बार लिखो, बार बार लिखो, है ना। तीसरा कह रहा है, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसी को कहा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। या इसी को लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा इक्वल, यही उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही मान। अब यही रख देते हैं, कोई कठिन की बात नहीं है, बहुत मजेदार सवाल है ये, है ना, बहुत मजा आने वाला है। तो tan थीटा इक्वल, देखो tan थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं ना, है ना। यही लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या है, देखो ये सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, लिख दिए 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट बंद करके इसको लिख ले 1 प्लस कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा कॉस के पदों में कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक का मान क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद हम कर लेते हैं 1 प्लस, ये देखो इसका इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो कॉस थीटा ही होगा, यहां पर यही जुड़ जाएगी साइन थीटा प्लस 1, यही हो जाएगी ना, यही हो जाएगी ना भैया, हाँ। अब इसके बाद इसका इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगी, है ना। अब ये देखो, अब इसको करोगे जब, ये कॉस को इसमें कर दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 पूरे का बटे कॉस थीटा। इसी तरह इनका भी मल्टीपल करोगे, ये साइन को इसमें कर, ये कॉस को इसमें किए तो हमारा कॉस थीटा प्लस ये प्लस लगा के साइन प्लस 1, यही लिख दिए हैं, अपान पूरे का अपान कॉस थीटा। ऐसे यहां पर भी साइन 1 से मल्टीपल करेंगे साइन थीटा, यहां प्लस है प्लस लगा दें, अब यहां कॉस माइनस 1 है, कॉस थीटा माइनस 1 पूरे के बटे साइन थीटा, हो गई, है ना। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इनका दोनों का वो करेंगे जब, इनका दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इनका करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर ले, अगर इसको हम साइन को पहले कर ले तो कोई दिक्कत, क्योंकि प्लस में है तो ये पहले कर ले रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
प्लस 1 और ये कर ले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान ले तो ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। देखो यहां पर चूंकि चूंकि देखो यहां पर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होती है ना। और हमें दिख क्या रहा है, ए का मान है हमारा यहां ए इक्वल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी इक्वल 1 है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो बस यही कर देते हैं भैया, इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगी ना भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर चाहे दिखा दो चाहे मत दिखाओ, दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन गई ना। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आगे तो माइनस 1 है ही, अपॉन ये है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, समझ गए। अब इसको क्या करो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान मैंने बताया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये होती है ना, तो इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यही लिख देते हैं, है ना। तो यही कर दें, इसके स्थान पर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कटा और साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, देखो 2 आ रहा है। किया क्या हूं एक बार फिर समझ लेते हैं, समझा दें। देखो किया क्या है, इसमें हमारा सवाल क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो वैसे तो हमें कोई सूत्र दिख नहीं रहा है ना, कोई दिख नहीं रहा है, तो हम इसको यही तोड़ ले। टेन थीटा इक्वल मैंने बता दिया ना, देखो टेन थीटा इक्वल होता है साइन पान कॉस, तो हम साइन पान कॉस लिख दे, सेक इक्वल होता है 1 पान कॉस, देखो 1 सेक इक्वल होता है 1 पान कॉस, है ना। तो यही हम रख दिए, बस यही रख के हम सॉल्व किए। इन दोनों का कॉस थीटा है हर बराबर हो तो वही लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1 ये लिख दिया। अब इनका इसमें भी यही हाल है तो कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगी। और फिर जब इसको करेंगे ये अभी मिस भिन्न है, तो जब इसको इसमें मल्टीपल करेंगे तो कॉस को 1 में करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगी ना। ये प्लस है तो प्लस लिख दिए, साइन थीटा प्लस 1 ये लिख दिए। अब पूरे के यहां से यहां तक बटे का कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरह साइन थीटा इसमें मल्टीपल किए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, वही हो गई। और फिर इसके बाद इसको सॉल्व किए हैं हम, इनका और इनका गुणा किए हैं, क्योंकि एलसीएम वहां लिया जाता है जहां प्लस और माइनस हो। यहाँ पर गुणा है तो गुणा आपस में ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कॉस और साइन का गुणा हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगी ना। और फिर इसका गुणा देखो यहां पर मैंने सिर्फ यही बदला है, ये साइन को पहले कर दिया कॉस को बाद में कर दिया है, क्योंकि तुम्हें यह समझने में आसानी हो, ये इसीलिए किया। तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 यही किया हूं, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, चूंकि मैंने दिखाया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, जहां ए बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी बराबर 1, इसी पर रख दिया तो यही सूत्र हमारी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना।
तो यही हम सॉल्व किए, हमारा जो कटाकार दिए हमारा 2 आ गया। बस देखते हैं 14वां सवाल, यानी 13वां सवाल। अब 12 सवाल हो गए। अब 13वां सवाल क्या कह रहा है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घाते 4 थीटा इक्वल, यदि साइन की घाते 4 थीटा इक्वल, हाँ ठीक है, इक्वल यदि कॉस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ, अब इसमें क्या हो सकती है? ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, थोड़ा सोचने वाली बात है। कहीं थोड़ा उसी में गोल गोल घुमाए, उसी में गोल गोल घुमा के छोड़ दिए, है ना। हमारे क्या है, गोल गोल घुमाए के यहाँ पर भी बराबर और इसके बाद भी बराबर। हाँ बताओ, अब आखिर आंसर वाला आएगा कैसे? तो देखता हूं कैसे आएगा, है ना। यहां पर देख लो, ये कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये जो दिया हुआ है ना, इसी में थोड़ा कुछ दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दिमाग लगाते हैं, बीमार नहीं, दिमाग लगाते हैं। कॉस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल इसको करेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगी ना। तो यह कॉस थीटा इक्वल, इसको कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा। अभी पिछले वाले सवाल में बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो वहीं से उल्टा कर लोगे, साइन हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यही कर लोगे। अब कॉस थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जहां साइन स्क्वायर थीटा है, अभी आओ देखते हैं इसमें क्या होगा, है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, है ना। इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। और फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा है ना, तो इसके स्थान पर कॉस थीटा रख दें। 1 प्लस इसके स्थान पर क्या लिख दें? कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यही आ रही है क्या? एक आ रही है। चलो इक्वल 1, यही आंसर हुआ। ये कहा, ये cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल दिया हुआ है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यही 1 आंसर हो गया, है ना। तो वो था, इसलिए पता हो गई। अब इसमें देखते हैं 14 सवाल में, अब ये सारी सवाल सिद्ध करनी है। क्या है? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यही सिद्ध करनी है। तो ये बताओ, तुम्हें मैंने 2 सूत्र बताया है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 2 सवाल सूत्र बताया है ना भैया, है ना, ये 2 बता दिया है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहां साइन है तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब दिमाग का है यार। चला देखा है भैया, 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो a माइनस, सूत्र एक होता है ए स्क्वायर, सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक ब्रेकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रेकेट में a प्लस बी, होता है ना भैया, ऐसा होता है। तो यहां पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको थोड़ा ब्लैक से कर दें। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये दूसरे ब्रैकेट में है हमारा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है? सेक स्क्वायर थीटा,
है ना। तो इसके स्थान पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, देखो सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। यही प्रूव करना था। अब ये देख लेते हैं ये वाला सवाल हमारा कैसा है कि अब इसे सेक को हम बदल लेते हैं। पहले सेक को साइन में हमें चेंज करना है, साइन में लाना है, तो सेक का होगा 1 अपॉन कॉस, है ना, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, इनका होल स्क्वायर, इसका हर बराबर है कॉस थीटा, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, हो जाएगी ना, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है ना। तो लिख दो, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो ना, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक स्क्वायर से एक 1 प्लस कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यही हमें प्रूव करना था। ये देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यही हमें प्रूफ हो गई। जल्दी लगाओ।